ओम प्रकाश राजभर की भारतीय जनता पार्टी में दबाव की राजनीति ज्यादा चलती नजर नहीं आ रही है। जी हां, वरिष्ठ पत्रकारों और विश्लेषकों का ये मानना है कि सुभाषपा भी एक हिस्सा बन चुकी है भाजपा का, क्योंकि छोटी पार्टी है और बड़ी पार्टी के सामने कितना ही मांग कर सकती है। बीजेपी के साथ आने से विधानसभा चुनाव तक तो पहुंच गए, वरना अकेले दम पर यह भी मुमकिन नहीं था सुभाषपा के लिए। उन्होंने कहा कि राजभर ने हमेशा दबाव की राजनीति की है, लेकिन सीएम योगी के सामने उनकी दबाव की राजनीति फीकी पड़ गई, क्योंकि पिछले चुनाव में अखिलेश यादव के साथ आए तो अखिलेश यादव को डुबो दिया, बीजेपी के साथ खुलकर आए तो घोषित सीट हरा दी। ऐसे में अब उनकी इस दबाव की राजनीति पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब ये बीजेपी के सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, लेकिन दबाव नहीं बना सकते। ऐसे में इनके पास विकल्प बचता है कि अभी भी सपा पार्टी की ओर गौर करे, अखिलेश यादव का दोबारा हाथ थाम ले। कहा यह जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा की बस इसी रणनीति का हिस्सा होंगे कि जो माफिया होते हैं, जो आपराधिक चेहरे होते हैं, जिनको भाजपा अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह से टिकट नहीं देती, उनको किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के चुनाव चिन्ह से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार सकती है। ये चर्चा चल रही थी हाल ही में भी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को मंत्री अभी तक नहीं बनाया गया। 80 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि यूपी, बिहार समेत 5 लोकसभा सीट सुभाषपा ने एनडीए से मांगी है। अब वो भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बात की बात है। तो एक तरफ मंत्री पद, दूसरी तरफ सीटों का बंटवारा किसी में चलती नहीं नजर आ रही ओम प्रकाश राजभर की। इसके बावजूद वह भाजपा के साथ लगातार बने हुए हैं। खुद को दिलासा दे रहे हैं कि मंत्री पद मिल जाएगा, या जनता को दिलासा दे रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा। ऐसे में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और इंडिया दल अभी भी इनके पास विकल्प है, क्योंकि अगर इंडिया दल में एक बार सीट शेयरिंग हो गई तो बहुत मुश्किल है कि इनको फिर आगे सीट शेयरिंग में हिस्सा मिले। इसी वजह से रणनीति थी। लेकिन अब जैसा कि हमने आपको बताया कि अखिलेश के साथ आए तो विधानसभा चुनाव हरवा दिया, और अगर घोषित सीट के लिए आए बीजेपी के साथ तो वो हरवा दी। तो कोई दल इनका समर्थन अब क्यों ही लेना चाहेगा? आप खुद बताइए, अपनी राय रखें कि क्या ओम प्रकाश राजभर का साथ लेना इस वक्त सही फैसला है या नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।